राधा यानी धर्म की पुत्री, जो आत्मा और परमात्मा में मिलने में, आत्मा और परमात्मा को मिलाने में सहायक हो। आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया को कहते हैं राधा। और हमको लगता है थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, और सरल करता हूं। ब्रह्म का स्वरूप समझिए पहले। ब्रह्म कैसा है? कहा बिन पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, बिन वाणी बक्ता पढ़ जोगी, बिन वाणी बक्ता पढ़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित भोगी। महाराज वो परमात्मा जिसका श्रुतियां भी नेत नेत करके ध्यान भान कराती हैं। और इतना ही नहीं, जिसके विषय में दर्शन कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है। लेकिन जो है ना, ये कहां है, दिखाई कैसे दे? कहा दिखा नहीं जा सकता, फिर कहा इनको महसूस किया जा सकता है। अब आप कहेंगे जो दिखाई नहीं दे तो महसूस करके कैसे मान? तो होते हैं कुछ पदार्थ, जैसे हवा देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस तो होती है। तो किसी ने कहा हमको देखना है। क्या करना है? हमको देखना है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाराज वह तत्व जिसको खाली महसूस किया जा सकता है, उसको देखोगे कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में यदि कहा जाए तो प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब यहां पर ध्यान देना, ब्रह्म का निरूपण गोस्वामी जी ने किया बिन पग चले, और उसके बाद कह रहे प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो ये भैया राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है, दोनों एक है। कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। और राधा कौन है? प्रेम का स्वरूप है। कृष्ण किसके लिए है? कृष्ण महाराज ज्ञानियों के लिए है, और राधा भक्तों के लिए है। जो बड़ी सरलता से समझ में आ जाए उसे कहते हैं राधा। जो बड़ी सरलता से ब्रह्म को प्राप्त करवा दे उस कला को कहते हैं राधा।